हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को वही, जैसे मैं आपको हर बारी वीडियो में एक ही बात रिपीट करके आता हूं कि अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पाओगे। तो देखिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान ये रखिएगा, आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17 into 21। अब इसको आप लिख के रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ना इसको ब्रेक करना सीखेंगे कि भैया इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं और फिर उसके बाद आइडेंटिटी इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 17 into 21 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको देख पा रहे हो तो क्या मैं इसको 20 - 3 लिख दूं, साथ ही साथ इसको क्या मैं 20 + 1 लिख दूं। अब यहां से होगा क्या, अगर आप इसको देख पाए, देखिए ये मेरे पास लिखा हुआ है x + a, ये मेरे पास लिखा हुआ है x + b। ये आइडेंटिटी जो मेरे पास होती थी वो होती थी x² + a + b * x प्लस में a b। ये आइडेंटिटी हम लोग सीख के आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये माइनस का साइन है तो a की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास -3 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई 1 हो गई, और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या हो गई 20 हो गई। इन चीजों को मैं रख लिख देता हूँ कि भैया x की वैल्यू आपके पास 20 हो गई, a की वैल्यू -3 हो गई, b की वैल्यू आपके पास 1 हो गई। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को उठा के इस फॉर्म में पुट करना है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी 20, दैट मींस 20 का स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू -3, b की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 इंटू x का जगह 20 प्लस -3 इंटू 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400, ये हो गया प्लस माइनस माइनस। अब देखिए बड़ा नंबर किसका माइनस का, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 और कितना 20, ये हो गया माइनस का 40, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है क्या, तो ये अपने पास कितना हो गया 400 माइनस ये हो गया 43। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा। अपने पास आंसर जो इसका आ रहा है ये आ रहा है 3, देखिए 10 में 3 गया 7 बचेगा और 3 4 7, तो अपने पास ये आंसर आया 3 4 7 इस पहले वाले पार्ट। ठीक है क्या, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। अब देखिए जैसे मैंने इसको ब्रेक किया था ऐसे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं आप 100 + 4, इसको आप लिख सकते हैं 100 - 4। अब ये आपके पास आइडेंटिटी किसकी होती है, देखिए ये बन गया a + b, ये आपके पास बन गया a - b। किसकी आइडेंटिटी होती है a² - b² की। ठीक है क्या, इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास 100 हो गई और भैया b की वैल्यू आपके पास 4 हो गई। वैल्यू पुट करो, अपने पास आंसर आ जाना है। a की वैल्यू कितनी है अपने पास 100, ठीक है क्या, प्लस सॉरी माइनस b की वैल्यू अपने पास कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 10,000 माइनस 16। इसको आपने सॉल्व किया जाएगा 9984। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक बार चेक कर लीजिए कहीं को कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 9984 इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट में भी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 + 4 इंटू 20 - 4। देखिए लगभग ये वाली आइडेंटिटी होगी a + b a - b। तो आप इसको अगर चेक करें, ये हो गया आपके पास a + b, ये आपके पास हो गया a - b। यहां पे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b²। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, तो ये a की वैल्यू आपके पास यहां से होगी 20 और b की वैल्यू आपके पास यहां से होगी 4। आप फॉर्मूला पुट कर दें, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास 20, दैट मींस 20 का स्क्वायर माइनस b मतलब 4 का स्क्वायर, ये अपने पास हो गया कितना 400 माइनस कितना हो गया 16। सॉल्व करके कितना आ गया 384। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसका आंसर आ रहा है 384। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए अपने पास आता है, हाँ अब देखिए क्यूब वाली जो आइडेंटिटीज है ना, इनको बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें अक्सर आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रीजन क्योंकि आइडेंटिटी थोड़ी बड़ी होती है, टर्म्स ज्यादा होते हैं, इसलिए प्लस माइनस में वहां पे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करके चलिएगा, तो मैं समझता हूँ फिर आपसे दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, अब एक बार आप इसको नोट कर लीजिए ना, मुझे क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। फिर अब सॉल्व करते हैं 147 का क्यूब। अब देखिए 147 का क्यूब निकालने के लिए हम लोग इसको लिख के सकते हैं। देखिए दो तरीके हैं आपके पास इसको लिखने के ना। पहला तरीका तो आपको इसको लिख सकते हैं 150 - 3 का क्यूब। दूसरा आप इसको लिख सकते हैं 140 + 7 का क्यूब। जो आइडेंटिटी आपको आसान लगे आप उसके साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसको माइनस वाले के साथ, क्योंकि देखिए प्लस वाली तो अक्सर बच्चा स्टूडेंट्स कर लेता है, लेकिन मैं आपको एक बार माइनस वाली आइडेंटिटी साथ करके दिखाता हूं क्योंकि बच्चों को अक्सर माइनस वाली आइडेंटिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया, दैट मींस आपके पास लग गई यहां पे a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ - b³ प्लस सॉरी माइनस
3a² प्लस 3ab²। तो हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 150 का क्यूब माइनस b का क्यूब कितना आपके पास दैट मींस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 150 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 150 इंटू 3 का स्क्वायर। ये अब आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 150, अब देखिए ध्यान सुनना, यहां पे लिखा हुआ है 15 और 15 का क्यूब कितना होता है 15 का क्यूब होता है 3375। ये देखिए ये सब चीज आप याद कर लीजिए, साथ में जीरो लगी हुई तो पीछे लगा दो 3 जीरो माइनस 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 साथ में माइनस, अब देखिए 3 इंटू 3 कितना कर लो 9 कर लो, 3 इंटू 3 कितना 9, या चलो इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं मैं आपके लिए। और देखिए 3 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है ये आपके पास होता है 225, साथ में जुड़ेगी पीछे लगा दो 2 जीरो इंटू 3, ठीक है, प्लस इधर आपके पास कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 150 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9। ये आपने सॉल्व करना है। अब देखिए ये हो गया आपके पास 3375 000 माइनस 27 माइनस, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 9 और 9 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा, मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूं 2250 इंटू 9 तो 0 0 9 से 5 में क्या 45 कैरी 4 गई 18 आएगा, 18 का 8 और 4 कितना हो गया आपके पास ये 22 कैरी 2 गई और यहाँ पे कैरी 2 गई तो ये हो जाएगा 2025 प्लस 3 इंटू 150 हो गया 45 इंटू 9, तो मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, ये आपके पास आएगा 0 45 का 4 और 36 का 40, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है 40 50, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए आप इसको अगर सॉल्व करना है, देखिए पहले क्या करते हैं बड़ी वैल्यू को प्लस वाली वैल्यू को प्लस का ऐड कर लेते हैं, तो देखिए मैं इसको यहां ऐड कर लेता हूं प्लस वाली वैल्यू प्लस वाली के साथ, तो देखिए 3375 000 4050 0509733, ठीक है। आगे अब इनको माइनस कर देते हैं, तो देखिए ये अपने पास हो जाएगा 005202, देखिए ये बचेगा आपके पास 0, ये बचा 5, यहाँ बचा 10 में 5 गया 5, यहाँ 8, 8 में से 2 गया 6 बचा, यहाँ बचा 7 और यहाँ आपके पास बचा 1, यहाँ 3, माइनस करना है 27, इसमें से 27 को माइनस कर दो, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 6 7 1 3, ठीक है। क्या इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नंबर निकल गया वो है 13176 एक बार आप सारे लोग चेक कर लीजिएगा, यही आंसर है 13176 ठीक है। तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, बाकी हम लोग आगे चलते हैं, वैसे मेरे सवाल का सही आंसर है, बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 199 का क्यूब। अब 199 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, सुनो ध्यान से, क्या आप इसको 200 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? और अगर आपने इसको 200 माइनस 1 लिखा तो 201 माइनस को आप फिर से यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यों लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखना डायरेक्ट आइडेंटिटी अगर यूज करूं कौन सी वाली, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। क्या इस आइडेंटिटी की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए a की वैल्यू आपके पास ये रही 200, b की वैल्यू आपके पास 1 रही, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये अपने पास हो जाएगा 200 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 200 और इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो वही रहने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब बाकी देखो, अगर हम लोग 200 का क्यूब करते हैं तो देखिए 8, 2 का क्यूब कितना 8, जीरो कितनी लगी हुई है पीछे 2 जीरो लगी हुई है, तो देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ पे लगा दी। 1 का क्यूब 1 हुआ माइनस, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है 200 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, साथ में यहाँ पे 2 जीरो लगी हुई है, तो देखिए ये होगा 3 इंटू 4, साथ में 2 जीरो लगा दो 4 जीरो, क्लियर। क्या इंटू 1 करेंगे तो सेम रहने वाला है, प्लस 3 इंटू 2 ये हो गया आपके पास
600। 1 का स्क्वायर करने को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने पास हो गया 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1,20,000 1200 1,20,000, ठीक है, प्लस 600। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब देखिए प्लस वाली वैल्यू कर लेते हैं जैसे भी सिखाया था। तो ये अपने पास हो जाएगा प्लस 600 0 0 6 0 0 0 8, ठीक है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस लाख, ठीक है, ठीक है। आगे सुनो भैया, यहां तक हमारे पास आ गया। अब ऐसा तो माइनस कर दो 1,20,000 को 0 0, देखो 0 0, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0 1, ठीक है, और 1 2 3 4 12, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस करते भैया। अगर आप इसको माइनस करेंगे, देखिए 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपके पास 6 रह गया, फिर यहाँ पे 0। अब देखा ध्यान से आगे, यहाँ पे बचा आपके पास कितना 10, 10 में से 2 गया, ये बचा 8, यहाँ पे कितना रह गया 9, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना रह जाएगा पास 7। क्लियर क्या? अब आपके पास क्या रह गया 1 माइनस करने को रहेगा। तो आपके पास जो आंसर आना है देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 1 और प्लस माइनस करके तो अपने पास आएगा 7 8 8 0 5 9, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर लिखते हैं, इसमें से -1 और कर दें तो देखिए ये अपने पास रह जाएगा यहां से कितना, ये 10 में से 1 या 9, यहां रहेगा अपने पास कितना 9, यहां रहेगा 5 0 8 8 7। ये अपना पास आंसर आ रहा है, क्या रहने वाला है 7 8 0 5 9 9, ठीक है क्या? एक बार साइड में उसको चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है कैसी भी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये इस क्वेश्चन का आंसर है 7 8, एक और आएगा 7 8, ठीक है, 7 8 8 0 5 9 9, ठीक है। एक बार आप इसको नोट करें जल्दी से, ठीक है क्या सारे लोग? कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, जल्दी से इसको नोट करें। ये क्वेश्चन आपने नोट किया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका 6 वाला पार्ट। अब देखिए 6 वाले पार्ट में हमसे आप क्या पूछा है 127 का क्यूब पूछना है। अब 127 के क्यूब के लिए देखिए मैं इन सब चीजों को रख करता हूं। 127 का क्यूब आप फिर से आपके पास देखिए यहाँ पे फिर से दो तरीके बन रहे हैं इसको लिखने के। पहला तरीका आप इसको लिख सकते हो 120 + 7, दूसरा आप इसको लिख सकते हो 130 - 3। जो तरीका, अब देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन माइनस के साथ किया था, इस वाले क्वेश्चन को मैं प्लस वाले के साथ सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे किसके साथ, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है अपने पास a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। यहां पे सारे टर्म प्लस रहने वाले हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती ज्यादातर इसको सॉल्व करने में। अब देखिए 120 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 3 × 120 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 × 120 × 7 का स्क्वायर, ये आपने सॉल्व करना है। अब देखिए 120 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो ये आता है 12 का क्यूब जो करते हैं वो आता है 17 28, 7 में कितनी जीरो है, एक तो पीछे लगा दो 3 जीरो, प्लस 7 का क्यूब हो गया 343 प्लस, अब देखिए ये 3 × भैया 120 का स्क्वायर ये हो गया 114, साथ में 00 इंटू में 7 प्लस ये आपके पास हो गया 3 × 120 × 40। आपने ये सॉल्व करना है बस। अब इसको सॉल्व करें हम लोग, देखिए कितना होगा 1728 000, ये हो गया 343 प्लस आगे देखिए अपने पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है 21, मैं इसको यहां पे सॉल्व कर लेता हूं 21 × 1400 0 0 21 से दिया 4 में तो ये हो जाएगा 84, कैरी गई 8, 84 और 8, ये आपके पास हो गया 21 × 4 किया तो ये हो गया 84, 4 लगा कैरी बची 8, फिर आपके पास कितना आ गया 84, 84 में आपने 8 और ऐड किया तो ये हो गया आपके पास 92, कैरी 9 गई, 21 और 9 ये आपके पास हो गया 30, तो ये आपके पास आ गया 3020, ठीक है क्या? आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 360 × 49
तो 360 इंटू 49, एक बार इसको और चेक कर लेना भैया, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ये देखो 00, 21 से दिया 4 बार 84, कैरी गई 8, फिर 21 से दिया 21 से 84, 84 और 8, आपके पास हो गया 92, कैरी 2 लगाई 9 गई, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं भैया। देखिए 9 से दिया 0, 9 3 54, कैरी गई 5, 9 3 27, 27 और 5, ये आपके पास हो गया 32, गुणा 4 से दिया, ये हो गया 4 6 24, कैरी गई 2, 12 2 14, 0 4 6 7 1। तो ये अपने पास जो आ रहा है पूरा सॉल्व करने के बाद इसको ये आ रहा है 1764। अब ये सारे टर्म जो है आपको प्लस कर लेना और अपना आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 1728000, फिर लिखा हुआ है 4203, फिर लिखा हुआ है 17640, फिर लिखा हुआ है 343, ये हो गया 3, ये हो गया 8 13 और ये हो गया 18, ये हो गया 4, ये हो गया आपके पास जो आ रहा है, ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 2048383, ठीक है। ये अपना आंसर रहने वाला है 2048383। इस क्वेश्चन का ये आंसर रहने वाला है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर बचे हुए 2 क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, जिस करके हमारी जो ये क्वेश्चन होगा ये इस पे फिर सॉल्व होगा। जल्दी से आप इसको नोट करें। अब सॉल्व करते हैं। ये लास्ट 2 पार्ट बचे हुए हैं, 7 और 8 का। अब देखिए यहाँ पे भी जो लग रही है वो क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। तो देखिए एक बारी हम लोग क्यूब के पीछे 2-3 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। मैं आपको इसमें हिंट देता हूँ, एक बारी आप इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। देखिए यहाँ पे जो माइनस साइन लगा हुआ ना, इस माइनस साइन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। इस माइनस साइन से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि भैया ये माइनस का साइन लगा हुआ है, ये माइनस साइन लगा हुआ, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस माइनस का साइन से आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान सुनना। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो क्या, 100 + 7 का क्यूब, साथ में दोगे जो माइनस हो रहा है, इस माइनस को बाहर के लिए छोड़ दो, तो मैं इससे कोई मतलब ही नहीं है। अभी आप उस नंबर को कैसे दिया, 100 + 7 का क्यूब। लेकिन देखिए ये माइनस का नंबर भी है, ठीक है। लेकिन आप देखो मैं एक चीज भी जानता हूं, अगर मैं इसको ऐसे करके भी लिखूं ना आप लोगों के लिए, -1 इंटू और -1 का क्यूब भी कर दूं, तो -1 का क्यूब भी तो क्या -1 ही होता है ना। तो इसलिए मैंने पहले वहां पे क्या रखा था, माइनस का साइन लगा रखा था, ठीक है। तो मैं दोनों को अलग करके लिख दिया, माइनस साइन अलग कर दिया और 107 को अलग करके लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सही हो गया, ये भी हो गया। जैसे आप a + b का होल क्यूब लगाते हैं वही आइडेंटिटी लगाएंगे और फाइनल आंसर में आप क्या करेंगे, बस माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। अब देखना कैसे लिखेंगे इसको। आइडेंटिटी अपने पास होती है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसी आइडेंटिटी से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा। अब देखना a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 100, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब, प्लस b कितना 7 का क्यूब, प्लस 3 इंटू ये कितना होगा आपके पास 100 का स्क्वायर इंटू 7, प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 इंटू a कितना 100 और b कितना 7 का स्क्वायर। अब भैया देखो 1 का क्यूब तो 1, देखिए साथ में लिखी हुई है 2 0 और इसका क्यूब करना है तो आप साथ लगा दो 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होगा 343, प्लस अब देखिए ये हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 और 10,000 से जब मैं तीनों मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 30,000 और 30,000 से जब मैं सारे मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा कितना 2,10,000, ठीक है। तो इसको कैसे ले सकते हैं हम लोग 2,10,000, ये अपना आंसर होगा। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन करने की बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया। देखिए ये हो गया प्लस 300 प्लस 300 साथ में 7 का खोलेगा ये होगा 49। तो देखिए 49 का मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ कितना हो रहा है, ये हो गया 27, कैरी गई 2, 12 2 14। तो भैया इसके पीछे लगा दो 2 आंसर, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस करने का काम आप लोगों का, सिर्फ प्लस करना है, इसके बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। प्लस करने का काम आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे पहले 2-3 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। और देखिए जब तक खुद से नहीं करेंगे ना बेटा जी, ध्यान से सुन लो, आप लोग चीजों को नहीं सीख पाएंगे। आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, 300 -1 का क्यूब, और देखिए जो -1 लगा इसको लगा दो आगे। ये मैंने तरीका बताया था कैसे करना है, सेम तो उस तरीके से किया है। अब ये आपके पास हो गया a, ये आपके पास हो गया b,
इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से। दैट मींस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 300 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 300 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू a का 300 इंटू 1 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अब आपने सॉल्व करनी है। अब देखिए ये कितना होता है, 3 का क्यूब 27, साथ में 2 जीरो लगी हुई है, अभी मैंने उसका 6 जीरो लगा दो, क्यूब करना है, माइनस 1 का क्यूब 1। अब देखिए माइनस यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होगा 9, और 9 के पीछे 2 जीरो लगी हुई है, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 9 के पीछे अगर थोड़ा बड़ा नंबर है ये 9 0, इस पे लगा दो 4 जीरो इंटू 1 करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3 इंटू ये हो गया 9। भैया अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, सिर्फ आपके पास ये टर्म्स बचे हैं, ये टर्म्स ही आपने अब सॉल्व करने हैं, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि आप इसको खुद से सॉल्व करनी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे कि भैया मेरे को ये चीज सॉल्व नहीं हुई, तो हम इसके ऊपर इसको फिर से सॉल्व करने का पूरी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिटेल में किए, बस 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन वाइज ये सॉल्व करने के लिए आपको दिए हैं, खुद से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन आपको पेपर में खुद से करनी होगी। मैं अभी इनकी सारी कैलकुलेशन करा दूं, आप लोग मेरी वाली कैलकुलेशन को कॉपी में लिख के ले जाओगे, लेकिन खुद से सॉल्व करने नहीं बैठोगे, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इनकी कैलकुलेशन को एक बार खुद से जरूर करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादातर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन के लिए इससे पहले वाली वीडियो हम लोग बना चुके थे, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए ये वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के जो भी क्वेश्चन हैं लगातार वो इसी चैनल पे वो वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की जो भी वीडियोस है लगातार आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।